अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर हूँ और पाकिस्तान मेडिकल कैरियर काउंसिल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो एनएलई है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स ऑफ पाकिस्तान। आजकल आपने देखा होगा कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। तकरीबन 1 साल हो गया इस बात को, जब पीएमडीसी को पीएमसी में चेंज किया गया। And there was a huge concern among all the medical professionals in Pakistan कि अब क्या होगा। तो उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त मेडिकल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को है वो एनएलई का है। तो मैंने कहा कि मैं उस पर आपको अपना तजज़िया, एक एनालिसिस पेश करूं और फिर आप इसको खुद अपने जहन से इसको यूज़ करें और देखें कि आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में, आलम इस्लाम में पाकिस्तान इज नंबर वन इन मेडिकल एजुकेशन। तो ये हमारे लिए एक प्राउड, इट्स वेरी प्राउड फीलिंग। मैं कहता हूँ जब आलम इस्लाम में, इसका मतलब जब 66 इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें वी आर नंबर वन इन सो मेनी वेज। उसको मैं भी आपको आगे बताता हूँ कैसे। और अगर आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मेडिकल से कंपेयर करें तो हम उसमें भी हमारा जो है वो क्वाइट वेरी बिग नंबर, टॉप रैंकिंग में हम आते हैं। पाकिस्तान में 166 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, 166 मेडिकल कॉलेजेस है, which is the highest number of medical college in any Islamic country, which is a big thing. पूरे साउथ अफ्रीका में सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पूरे यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पूरे आयरलैंड में मेरे ख्याल से सिर्फ 8 या 9 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि हम दुनिया में जो है वो एक बहुत बड़ा मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी दुनिया में। सो और बाज़ लोग कुछ कह सकते हैं कि क्वालिटी के बारे में भी अशफाक भाई कुछ कहें, तो मैं क्वालिटी के बारे में आपको ये कहूँ कि सो फार द लेवल ऑफ जो ग्रेजुएट्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री in the world where Pakistani doctors are not at the highest level. There's not a single hospital in whole United Kingdom जहाँ पे आपको पाकिस्तानी डॉक्टर ना मिले। There's not a single hospital in whole America, Middle East, कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पाकिस्तानी डॉक्टर ना मिले। I take pride for that क्योंकि दुनिया में लोग अल्कोहल एक्सपोर्ट करते हैं, होटल को अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं, सेक्स को अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं। तो हमने मेडिकल को अपनी इंडस्ट्री बना लिया, तो इसमें क्या कोई बुरी बात नहीं है। तो यू शुडंट बी फीलिंग कि यार इतने बना दिए, मशरूम कॉलेज बन गए। हमारे लोग हैं, हमारे पास यूथ है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे लोग बनना चाहते हैं तो बने। देयर इज नो हार्म इन इट। तो दिस इज अ बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट पाकिस्तान मेडिकल एजुकेशन में किस जगह पे खड़ा हो। पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, अमेरिका और इंडिया, जिनमें नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा है। लेकिन आपको पता है कि पूरे अमेरिका में 54 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो पाकिस्तान का 54 गुना ज़्यादा है। इंडिया भी पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप इस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लगाएं तो पर कैपिटा पूरी दुनिया में द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अगर आप रीजन वाइज, स्क्वायर मीटर वाइज लगाएं तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। दिस इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर अस। नाउ कमिंग टू एलएलई। एनएलई एग्जाम बेसिकली क्या है? एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, एक स्टैंडर्ड है कि जो भी मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहता है पाकिस्तान में वो इस स्टैंडर्ड को मीट करे। अब आप सोचते होंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, वाई ऑल ऑफ सडन, ऐसा क्यों हुआ? तो उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, वी कैन डिस्कस इन डिटेल। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस की तादाद थी वो बहुत कम थी, आई थिंक 4 या 5 थे। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 17 मेडिकल कॉलेजेस ऐड किए। तो जब तक नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कम थे तो रेगुलेशन बहुत आसान होती है। रेगुलेशन इज वेरी इजी, आपको बहुत आसानी से आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट से लेके आप इंस्पेक्शन से लेके यू कैन एक्चुअली कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन दैट। लेकिन ऑल ऑफ सडन 10-20 ईयर्स में मेडिकल कॉलेज का रुझान बढ़ा एंड आई congratulate, salute Professor Bakai. He was the first pioneer of giving a concept of private medical education in Pakistan.
इनसे पहले किसी ने नहीं किया था। हालांकि आगा खान फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे नहीं है। एक पर्सनल लेवल का जो जो विजन था वो बकाई साहब का था। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। उनके पास हॉस्पिटल नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये उनको मैं क्रेडिट देता हूँ। तो अब जो कॉन्सेप्ट है कि एनएलई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप खुद फिर सोचिएगा कि मेरे पास, मैं जब इंस्टीट्यूट मेरा लंदन में, मैं प्लेब 1 और प्लेब 2 हम पढ़ाते थे, तो मेरे पास चाइना का एक ग्रेजुएट आया, पाकिस्तानी डॉक्टर। उसने कहा कि मैं प्लेब करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपने आइल्स कर लिया है? तो कहता है कि आइल्स तो मेरा एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि मैंने चाइनीज यूनिवर्सिटी से किया था और इंग्लिश में थी, और हमने वो लेटर सबमिट कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है चलो, विच इज़ गुड। आप प्लेब 1 के इसको हमने लेक्चर्स में ऐड किया। तो आप यकीन करें, उसको एस्प्रिन का केमिकल नेम नहीं पता था। उसको एस्प्रिन का केमिकल नेम नहीं पता था। तो अब वो भी अपने आप को डॉक्टर कहता है, डीएमसी वाला भी अपने आप को डॉक्टर कहता है, किंग एडवर्ड वाला भी अपने आप को डॉक्टर कहता है। तो फर्क कैसे होगा, पता कैसे चलेगा? क्योंकि अब बहुत ज्यादा आपके पास तकरीबन 166 मेडिकल कॉलेजेस से तकरीबन 16,000 से 17,000 डॉक्टर एवरी ईयर पाकिस्तान में ग्रेजुएट हो रहा है। 6,000 आपका चाइना से आ रहा है। मोर लेस सिमिलर नंबर आपका ताजिकिस्तान से, रशिया से, वहां से बन के आ रहा है। तो 25 से 26,000 डॉक्टर आपके पास आ रहे हैं जो अपने आप को कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। अब पीएमडीसी, पीएमसी हर यूनिट में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, वहां तो नहीं जा सकता, वो चेक तो नहीं कर सकता कि मैंने जो है वो ये यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने ये देखना है कि द सेम प्रिंसिपल वाज अडॉप्टेड बाय यूएसए। अगर यूएसए में आप देखें, तो जिसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की है, या उसने कहीं सैन फ्रांसिस्को या कहीं ब्राजील से या कहीं साउथ में कहीं भी ऐसी जगह से ग्रेजुएशन की है, तो उन दोनों को यूएसएमएलई देना पड़ेगा, ये सेटिस्फाई करने के लिए कि इनकी नॉलेज जो है वो एडिक्वेट है। तो जब न्यूयॉर्क मेडिकल यूनिवर्सिटी या कैलिफोर्निया मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, वो ये शोर नहीं मचाता कि भाई क्यों हम क्यों एनएलई दें, हम क्यों एमएलई दें, हम तो ऑलरेडी टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम तो जॉन हॉपकिंस के मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हम तो जो है वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, तो हम क्यों दें। सेम जो प्रिंसिपल है वो अब यूके ने अडॉप्ट किया कि पहले यूके में सिर्फ प्लेब होता था जो कि ओवरसीज के लिए होता था, लेकिन अब जब यूके में भी कुछ मेडिकल ग्रेजुएशन, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्यादा खुल गई, 32 उनके लिए आज भी ज्यादा है, 33। तो रेगुलेशन के लिए उन्होंने हर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को ये पाबंद किया कि 2022 के बाद हर एक को यूके एमएलए देना है। 22 या 23, गालिबन कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया। आप यकीन करें, सेंट जॉर्जेस हो, बार्ट्स हो, कैम्ब्रिज हो, यूसीएलएच हो, कहीं से एक भी स्टूडेंट ने ये शोर नहीं मचाया कि हम तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, हम तो सारी दुनिया को सिस्टम देते हैं, हमसे तो अच्छा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमसे तो अच्छे कोई स्टूडेंट नहीं है, तो हम क्यों यूके एमएलए दें। यूके एमएलए जो है वो ब्रिटिश ग्रेजुएट्स के लिए इज अ बिग पेन। उनको भी देना पड़ेगा, पार्ट 1 देना पड़ेगा, पार्ट 2 देना पड़ेगा, क्लिनिकल्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसी को मैं कहता हूं कि आप एहतजाज, बराए एहतजाज, प्रोटेस्ट नहीं किया जाता। उसमें आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। उसमें जो मुझे इख्तलाफ है, जो सबसे बड़ा इख्तलाफ मुझे था, वो ये था कि अमेरिका में और बरतानिया में वो आपको टाइम फ्रेम देते हैं। जैसे जो नए ग्रेजुएट 2018 में उन्होंने कहा कि 2022 से या 23 से यूके एमएलए शुरू होगा, विच प्रोवाइडेड देम एन एडिक्वेट टाइम टू द न्यू इनकमर्स जो अंदर में जो मेडिकल में न्यू एडमिट हो रहे थे, उनको एक जहनी तौर पे वो तैयार हो गए थे, उनको टाइम फ्रेम मिल गया था कि हमें 5 साल बाद हमें ये देना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं मिला। फाइनल ईयर में जो थे उन पे अचानक से एक बम गिरा कि भी आपने अब यूएसएमएलई भी देना है, एनएलई भी देना है। तो आई थिंक इसको बेहतर किया जा सकता था। लेकिन फिर मैंने अपने आप से पूछा कि पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं है। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक गवर्नमेंट जो है वो आज एक फैसला करे और कि 2026 से शुरू होगा। भाई 2026 में मुखालिफ पार्टी आ जाती है, कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, तो वो तो उसको नल एंड वॉइड कर देगी। जबकि यूके में, यूएसए में ऐसा नहीं है। तो वो आपको टाइम फ्रेम देते हैं, इंस्टीट्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो पाकिस्तान में
गवर्नमेंट को ये फियर होता है कि यार ये अच्छी पॉलिसी हम ला रहे हैं, अगर इसको डिले किया तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एनएलई का होना पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा काम है, डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा काम है। आप सोचें कि अगर मशरूम कॉलेजेस बन गए हैं और अगर मेरे जैसा ही बंदा कहे कि यार पाकिस्तान से एक स्टूडेंट आया तो उसको तो ये नहीं आता था, 5-6 साल के अंदर आप एक्सपोज हो जाएंगे। जब वो इंटरव्यूज देने आएंगे वो कहेंगे यार हमने भी जो है वो एक्स वाई जेड, हमारे पास डिग्री है, हम भी पीएमडीसी पीएमसी रजिस्टर्ड है। तो जब कोई भी चीज की बहुत ज्यादा तादाद हो जाती है तो रेगुलेशन मैंडेटरी है, इसको मैंडेटरी करना पड़ता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपकी वर्थ खत्म हो जाएगी, आपकी डिग्री एक पेपर रह जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एनएलई को होना चाहिए था, लेकिन इसको स्मूथली इंट्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन चूंकि मैंने वजह बताई कि इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इतना कंटिन्यू नहीं है, तो इसलिए स्पीड में काम लिया गया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो भी अच्छा डॉक्टर है, जिसने भी अच्छी मेडिसिन पढ़ी है, उसको एनएलई से क्यों घबराना है? वो तो नहीं घबरा सकता। वो क्यों घबराएगा? मुझे तो कोई कहता कि भाई आपको ये एग्जाम देना है तो हम देते, क्योंकि हम एमएलई के लिए प्लेब के लिए तो वैसे ही पढ़ रहे थे। हाँ, अब मैं पीएमसी को ये रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को बहुत स्मूथ रखें और जितना फेयर रख सकते रखें, ताकि लोगों को इस पे ऑब्जेक्शंस ना हो। आई एम श्योर कि मेरी खुद बात हुई जब पीएमसी का जो आपकी चेयरपर्सन है, इज अ वेरी नाइस गाय, एंड वो जो वादे किए वो पूरे किए। कि जिस तरह से उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को स्मूथली रन किया कि यूके में मेरी बैठे हुए पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन हो गई, विच इज अनइमेजिनेबल। मैं सोच नहीं सकता कि पहले तो मुझे गुड स्टैंडिंग के लिए जो है वो किसी को इस्लामाबाद भेजना पड़ता था तो मिलता था। तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। आपको ये देखना है कि स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में ये होता है कि थोड़ा आप पे सडन चेंज की बात आती है तो आपको थोड़ा सा प्रेशर आता है। जो 1 साल 2 साल आपके फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, बेशक उन पे प्रेशर आएगा। एक और पीएमडीसी को या पीएमसी को मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आप इसको साल में 2 दफा मत करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो वॉल्यूम ऑफ डॉक्टर है इज टू मच। 2 दफा जो है वो साल में इज अ वेरी लाइक इसमें लोगों के टाइम ज़ाया हो सकते हैं, लोगों के मंथ्स ज़ाया हो सकते हैं, लोगों की जो है वो साल ज़ाया हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि इसको जिस तरह अमेरिका ने किया हुआ है कि उसको पोर्टल ओपन रख दें, हर मेडिकल स्टूडेंट्स को एक लॉगिन डिटेल दे दें कि ये आपका जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। whenever you are ready after 4th year you can give final year, whenever you are ready, सैटरडे संडे जब भी आप फारिग हैं। एक 1 लाख पूल का जो एमसीक्यूज है उसमें से आपको 350 सेलेक्ट हो जाएंगे। यू डू द एग्जाम एंड यू पास इट whenever you are ready। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो जहाँ पे भी होंगे वहां से वो एग्जाम दे सकते हैं। बाय द एंड ऑफ देयर हाउस जॉब, बाय द बिगिनिंग ऑफ देयर हाउस जॉब और फाइनल ईयर के एंड में वो इतने प्रिपेयर होंगे कि वो विद इन 1 मंथ ऑफ फाइनल ईयर वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, और उनकी अपनी इंडिपेंडेंस के साथ वो दे सकते हैं, अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ। जब उनका दिल चाहेगा वो उसको किसी भी प्रोमेट्रिक सेंटर में जाके या उनके यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इदारा बन जाए जो उसको लिएस करे और उस एग्जाम को कंडक्ट करे। तो आप इसको स्मूथ बनाएं, पीएमसी को भी मैं कहूँगा और लोगों को मैं कहूँगा कि एनएलई को आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज इट, इट हैज़ टू हैपन, क्योंकि ये अमेरिका में होता है, ये बरतानिया में होता है, ये इंडिया में हो रहा है, तो और पूरी दुनिया में हो रहा है, एमओएच में हो रहा है, यूएई में हो रहा है। हालांकि वो उनके अपने ग्रेजुएट्स के लिए अभी इन्होंने नहीं किया मिडल ईस्ट ने, लेकिन ये फिलॉसफी चलेगी। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करने के लिए, अपने प्रोसेस को फेयर रखने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो मेरा अपना ये परसेप्शन और मेरा ये विजन है, और मैं समझता हूँ कि एनएलई को होना चाहिए। इसको थोड़ा स्मूथली इंडक्ट करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जब चूंकि ऑलरेडी है तो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वो दिन और रात एक करके ईमानदारी से, मेहनत से उसको पढ़ें। और ये प्लीज़ ना कहें कि हम डॉ के और किंग एडवर्ड के हमने 10 एग्जाम दे दिए फिर भी क्यों दें। तो ये तो न्यूयॉर्क का स्टूडेंट भी कह सकता है, ये कैलिफोर्निया का स्टूडेंट भी कह सकता है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का भी कह सकता है। ये वहाँ पे कोई नहीं कहता। छोटी छोटी बातों पे आप गवर्नमेंट को रिटेलिएट ना करें, उनको प्रोसेस को चलने दें, चीज़ों को इम्प्रूव होने दें। एक वक्त आएगा कि चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगी। और अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से ही फोकस होकर तैयारी करें
तो NLE क्या है, प्लेब क्या है, MRCS, MRCP, ये कुछ भी नहीं है. इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इन, जो आप 5 साल में तैयारी करते हैं वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करती है हर एग्जाम के लिए. हमने तो 1 महीना तैयारी की और हमारा FCPS हो गया, उसके बाद 2.5 महीने तैयारी की तो हमारा USMLE हो गया, 2.5 महीने तैयारी की तो USMLE 2 हो गया, 3 महीने तैयारी की तो MRCS हो गया. तो इसकी वजह ये है कि हमने जो फाइनल ईयर तक जो स्टडी की थी वो इतनी जामे थी, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि हमें किसी एग्जाम का डर नहीं था. तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको भी डर नहीं होना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप. आई रियली वेलकम इट. ऑल आई वांटेड टू डू दैट कि PMC इसको स्मूथली इंट्रोड्यूस करे, जितना अच्छा प्रोसेस बना सकता है बनाए, जितना फेयर कर सकता है करे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको ट्वाइस अ ईयर ना करें, इसको रैंडमली एवरी ईयर रोज के दिन के इसको आप खोल दें, जो जब प्रिपेयर हो वो वहां से एग्जाम दे दें. Thank you very much, Dr. Ashfaq. Please leave your feedback and join my YouTube channel for further academic and medical topics. Thank you very much.